दोस्तों, अगर मुझे ये 3 चीज़ें पहले पता होती तो शायद मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतना लॉस ना करता। तो दोस्तों, मुझे थोड़ा देरी हुई ये 3 बातें जानने में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये 3 बातें फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ही पता हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले पता होनी आवश्यक है। तो स्वागत है दोस्तों आपका फॉरेक्स डिग्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बातें बताएंगे जो कि हर एक व्यापारी को ट्रेडिंग शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हमारी कहानी सुनाता हूँ कि हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग की यात्रा कैसे शुरू हुई। दोस्तों, हमने विज्ञापन में देखा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से लोग बड़ा बड़ा पैसा कमा के अपने शौक पूरे कर रहे हैं। कोई गाड़ी ले रहा है तो कोई बंगला ले रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे विज्ञापन देखने के बाद हमारे मन में भी विचार आने लगे, क्यों ना हम भी शुरू करें फॉरेक्स ट्रेडिंग को, हम भी मोटा पैसा कमाएं। उसके बाद दोस्तों हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग को शुरू किया। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने अकाउंट में $100 का डिपॉजिट किया था। दोनों भाई हम एक साथ ही ट्रेडिंग करते थे। तो हमने पहली ट्रेड किया और जिसमें हमने लगभग $10 का प्रॉफिट किया। उसके बाद दोस्तों हमको लगने लगा कि $10 बहुत छोटा अमाउंट है। हमने अपने लोड को थोड़ा बढ़ा दिया और हमने देखा कि हमारा 2 ट्रेड लगातार लॉस में गया। उसी प्रकार से कुछ कभी कभी हमको प्रॉफिट मिलता तो कभी कभी हमारा लॉस होता, लेकिन हमने एवरेज निकाला तो मंथली में दोस्तों हमारे अकाउंट का 20% लॉस हो चुका था। अभी हमारे पास केवल $80 बचे हुए थे। हमको लगा कि $80 को गंवाने से अच्छा है कि पहले अपनी गलती को समझा जाए कि हमने क्या गलती की थी। तो दोस्तों, हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग को उस समय के लिए बंद कर दिया और हमने फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना शुरू किया। हमने यूट्यूब पर काफ़ी सर्चेस किए, जितने भी हमको वीडियो मिले फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड वो हमने देखे। उसके बाद दोस्तों हमने गूगल से भी हेल्प लिया। कुछ इंग्लिश कोर्सेज आ रहे थे वो भी हमने पढ़ने शुरू किए। कुछ फ्री में थे तो कुछ हमको पेड भी मिले, हमने दोनों को पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी फिर से शुरू किया। हमने फिर से $100 डिपॉजिट किया, लेकिन दोस्तों इस बार हमने $100 डिपॉजिट करने के बाद हमने एक ही मंथ के अंदर 200% का प्रॉफिट बुक किया था। हाँ दोस्तों, एकदम सही बात है। जब से हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखा है और उसके बाद हमने ट्रेडिंग करना शुरू किया है, तब से हम लगातार मंथली यदि हम देखें तो हमेशा हम प्रॉफिट में रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको यही 3 चीज़ें बताने वाले हैं जो कि आपको ट्रेडिंग शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है जो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है बड़ा पैसा कमाने का या अमीर बनने का। सबसे बड़ी बात है ये कि लोग यहाँ पर आते हैं, उनको लगता है कि छोटा सा अमाउंट लेकर आएंगे वो और यहाँ से वो अमीर बन के जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको अपने मन में बैठा देना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई भी शॉर्टकट नहीं है अमीर बनने का। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ विज्ञापन आपने भी देखे होंगे कि जो मोटा मोटा पैसा कमाते हैं बताते हैं कि मंथली में मैं इतना कमाता हूँ, इतना कमाता हूँ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, यदि कोई मंथली में 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख कमाता है तो दोस्तों वो 10 लाख खोने का भी रिस्क रखता है एक मंथ में। सही बात। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि जितना हम खोने की इच्छा रखते हैं उतना ही हम पाने की भी इच्छा कर सकते हैं। अभी आप खोने के लिए आपके पास केवल $100 है, कमाने को आप सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए, आप सोच रहे हैं कि आपको $1000 मिल जाए, $10,000 मिल जाए $100 से ही। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको अपने मन से पूछना कि आप कितना खोने की आपके अंदर सहनशीलता है कि आप कितना लॉस सहन कर सकते हो। यदि दोस्तों आप एक ट्रेड से $10 का लॉस सहन कर सकते हो तो आप एक ट्रेड से $10 या $20 का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप $10 लगाओगे, आप 100 कमा लोगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यदि कभी कभी ऐसा हो भी जाता है आपके साथ तो इस एक सट्टा है, न कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग है स्ट्रेटेजी के अनुसार और सीखने के बाद यदि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सट्टे के अनुसार नहीं की जा सकती है। यहाँ पर आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझना होगा और उसके अनुसार ही आपको नुकसान और लाभ लेना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता लगा कि ट्रेडिंग जो है धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इससे रातों रात अमीर नहीं बन सकते हो। आपको यहाँ पर जितना आप रिस्क लोगे आप इतना ही प्रॉफिट यहाँ पर बना पाओगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर $100 का रिस्क लोगे और आप यहाँ पर $1000 या $10,000 आप यहाँ पर बना लोगे। तो ये आपकी बहुत ही गलत सोच है। तो इस सोच को आपको ठीक करना होगा। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। वो है दोस्तों लिवरेज, यानी कि उत्तोलन। यदि दोस्तों लिवरेज के द्वारा आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो आप लिवरेज के द्वारा बड़ा लॉस भी ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको लिवरेज बहुत ही सावधानी से लेना है
और हम आपको सलाह देंगे कि आप न्यूनतम लीवरेज लेने की कोशिश करें। जितना आप कम से कम ले सकते हैं आप उतना ही लीवरेज ले, अपनी लिमिट से ज़्यादा लीवरेज लेकर आप ट्रेडिंग ना करें। तो दोस्तों अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास $100 है और यदि आपको अभी कोई ऑफर करे कि आपको एक सिक्का उछालना है, यदि इस पर हेड आता है तो आपको $2 मिलेंगे, लेकिन यदि इस पर टेल आता है तो आपको $1 देना होगा। यानी कि देखा जाए आपका जाता कितना है, $1, आपको मिलेगा कितना, $2। और सिक्के हेड टेल आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 50-50 है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो दोस्तों यदि आपसे कोई पूछे कि क्या आप इस गेम को खेलना चाहोगे, तो दोस्तों आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि प्रत्येक खिलाड़ी इस गेम को खेलना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस की संभावना केवल $1 की है और प्रॉफिट हमको $2 का मिलेगा। तो दोस्तों रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर 1:2 का हो गया। लेकिन दोस्तों यदि मैं अब इस उदाहरण में थोड़ा चेंजेस कर दूं और मैं आपको बोलूं कि यदि इस सिक्के पर हेड आता है तो आपके अकाउंट में जितने भी रुपीज़ है, यानी कि आपके अकाउंट में यदि $100 है तो आपको $100 के बदले में $500 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यदि इस पर टेल आता है तो आपके अकाउंट का पूरा मनी 0 हो जाएगा। यानी कि आपके पास केवल चाल एक ही है, या तो करो या मरो। लेकिन आपके पास मनी इसके अलावा कोई है नहीं आपके पास में, और आपको लगता है यदि आपका सारा अमाउंट 0 हो गया तो आप आगे का जीवन यापन कैसे करोगे, आपको बहुत मुश्किलें होगी। चाहे आपको प्रॉफिट यहाँ पर 5 गुना मिल रहा हो, लेकिन आपके पास केवल चांस एक ही है, जबकि सिक्का हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो लोगों की सोच होगी वो ये होगी कि मैं इस गेम को नहीं खेलूँगा, क्योंकि अभी पूरा ये यहाँ पर मेरा पूरा लाइफ सेविंग रखा हुआ है, जितना मैंने अभी तक अर्न किया हुआ है वो पूरा एक दाव पर रखा हुआ है, वो एकदम से 0 हो जाएगा। तो सेम चीज़ ही यहाँ पर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी अप्लाई करनी है। अभी आपने यहाँ पे तो आपने डिसीजन लिया कि यदि आपको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का मिल रहा है तो आप यहाँ पर गेम को खेल रहे हो। लेकिन यदि आपको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं मिल रहा है, यदि आपका यहाँ पर पूरा अमाउंट लॉस होने के चांस है, तो आप यहाँ पर गेम को नहीं खेल रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर लिवरेज को आपको ध्यान में रखना है। आपको लिवरेज को उसी लिमिट तक सेट करना है ताकि आप उस लिवरेज को गलत वे में ना ले जा सको, आप उससे अधिक लॉस ना ले पाओ। तो इस बात का दोस्तों छोटा सा मतलब ये है कि यदि आपको लगता है कि आपने बहुत मुश्किल करके $100 को जोड़ा है और उसके बाद आपको लगता है कि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में रहना है, लंबे समय तक बने रहना है, तो आपको छोटा छोटा अमाउंट ही लॉस पर लगाना है और उसके बदले में छोटा छोटा ही प्रॉफिट करना है। आपको यहाँ से बड़ा प्रॉफिट एकदम कमाने की इच्छा प्रकट नहीं करनी है। ये बात हमने आपको यहाँ पर पहले भी वीडियो में बताई थी कि आप यहाँ पर जितना भी डिपॉजिट करते हो आपको सबसे पहले उसके 10 या 20 भाग आपको उसके करने हैं, ताकि आप यहाँ पर यदि लगातार भी आप 4-5 ट्रेड यहाँ पर लॉस करते हो तो उसके बावजूद भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। आपके पास चांस है कि आप यहाँ पर अपना लॉस रिकवर कर सकते हो या फिर आप प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है यहाँ पर रिटेल सेंटीमेंट। तो दोस्तों रिटेल सेंटीमेंट जो है आपको काफ़ी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको पता लगेगा कि किसी भी एक पेयर में कितने लोग यहाँ पर लॉन्ग है, कितने लोग यहाँ पर शॉर्ट है। तो दोस्तों मानना ऐसा जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग ज़्यादा एक तरफ रहेंगे, जैसे कि समझो 80% लोग यदि यहाँ पर लॉन्ग है और 20% लोग यहाँ पर शॉर्ट है, तो माना ये जाता है कि हमको भेड़ चाल में नहीं चलना है, हमको उससे अलग ही सोचना है। और यहाँ पर एक पुरानी कहावत भी है कि यहाँ पर यदि लोग यहाँ पर ग्रीडी है तो हमको यहाँ पर फेयरफुल बनना है, और यदि यहाँ पर लोग फेयरफुल है तब हमको यहाँ पर ग्रेडी बनना है। तो यदि यहाँ पर मार्केट डाउन जा रहा है, लोग डर रहे हैं, उस टाइम पर हमको यहाँ पर अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग का सोचना है। और यदि यहाँ पर मार्केट बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा डरना है कि मार्केट यहाँ से टर्न मार सकता है, यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता है। फिर हमको यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर उसके उल्टा सोचना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ें यहाँ पर आपको फॉलो करनी है। तो जैसा कि दोस्तों आपको इन्होंने बताया कि यदि 80% लोग एक साइड है और 20% लोग एक साइड है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 80% लोग हैं उनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो केवल 20% लोगों का मिलेगा। यानी कि यदि 20% लोगों का जो अमाउंट है उसको हम 80 लोगों में डिवाइड करें, 80% लोगों में, तो वो थोड़ा थोड़ा आएगा। यानी कि यहाँ पर रिवार्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिवार्ड बहुत कम हो जाएगा और लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो हमको बच के रहना है। और यदि हमको लगता है कि जो लोग अभी तक यहाँ पर 80% एक साइड में है,
वो बिना फंडामेंटल के है। कोई भी ऐसी न्यूज या कोई भी ऐसा बड़ा अपडेट नहीं है कि जिसकी वजह से वो लॉन्ग या शॉर्ट ले रहे हैं। तो हमको उसके विपरीत ही अपनी चाल चलनी है, क्योंकि वहाँ पर यदि हम सही रह गए तो हमको जो रिवार्ड रेशियो है बहुत अच्छा मिलेगा। 1:2 का मिल सकता है, 3 का मिल सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आपको ये भी समझना है कि कहाँ पर आपको कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो है और आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने आपको ये 3 बातें बताई है जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आपको शेयर की है, और हमें लगता है कि आपको ये 3 बातें अपने माइंड में बैठा लेनी चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करने से पहले। हमें लगता है कि जो गलतियां हमने की है कि वो गलती अन्य ट्रेडर ना करें, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, एक बार गलती करने के बाद वो मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा मार्केट है। यहाँ पर यदि आप बिना गलती के ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ से प्रॉफिट जरूर कमाएंगे। तो दोस्तों आपको ये 3 बातें जरूर याद रखना है। तो दोस्तों यदि आपको आज का यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए इस कोर्स को आगे बढ़ाते रहे। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।